गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th लेखांकन में आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अंश पूंजी। अंश पूंजी यानी कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में बटी होती है और यह प्रत्येक छोटा भाग अंश या शेयर कहलाता है। ये जो अंश या शेयर के माध्यम से कंपनी अंश पूंजी प्राप्त करती है, यह पूंजी इकट्ठी न मंगा के कुछ किस्तों में मंगाती है। तो जब कंपनी ये किस्तें मंगाती है तो कई बार कुछ अंशधारी कुछ किस्तें तो चुकाते हैं, लेकिन कुछ किस्तों की राशि नहीं चुका पाते। तो ऐसी स्थिति में कंपनी उन अंशधारियों से अपने अंश वापस ले लेती है, जिसे हम अंशों का हरण कहते हैं। अंशों के हरण की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसके तहत कंपनी का सचिव ऐसे अंशधारियों की सूची बनाता है जिनकी अंशों पर राशि बकाया है, और यह जो सूची है संचालकों की सभा में रखता है। कंपनी के संचालक उन अंशधारियों को बकाया राशि 14 दिन के अंदर बकाया राशि के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दे देते हैं। यदि अंशधारी फिर भी यह राशि नहीं चुका पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी का सचिव एक बार पुनः ये सूची संचालकों के समक्ष रखता है। ऐसी स्थिति में कंपनी के संचालक जो है अंशों के हरण का आदेश देते हैं। अंशों के हरण के अंतर्गत नंबर 1, अंशधारी से अंश वापस ले लिए जाते हैं। नंबर 2, अंशधारी का नाम सदस्यों की सूची से अलग कर दिया जाता है। नंबर 3, अंशधारी के द्वारा चुकाई गई राशि जब्त कर ली जाती है। नंबर 4, इस बात की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी जाती है कि अंशधारी के अंशों का हरण कर लिया गया है। तो ये पूरा क्वेश्चन है अंशों के हरण की प्रक्रिया। अंशों का हरण हो जाने के पश्चात कंपनी इन अंशों को दोबारा बाजार में बेच सकती है। ये हरण किए गए अंश सममूल्य पे, प्रीमियम पे, बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। यानी सामान्य तौर पर कंपनी बट्टे पर अंश नहीं निर्गमित कर सकती है, और यदि कंपनी बट्टे पर अंश निर्गमित करती है तो ऐसे संबंधित अधिकारियों को 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माना तक का प्रावधान है। लेकिन हरण किए गए अंश यानी दोबारा बेचे जाते हैं तो इन अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। तो एक सवाल हम लोग ले रहे हैं हरण और पुनर्निगमन का, जो क्वेश्चन नंबर 44 पेज 471 पे दिया गया है, जिसमें एक अंशधारी जिसके पास 10 रुपए वाले 100 अंश थे, उनका हरण कर लिया गया है। तो पहली एंट्री हरण की आएगी समता अंश पूंजी खाता डेबिट। 100 अंश थे, 10 रुपए के हिसाब से इसमें अंशधारी ने 4 रुपए तो चुकाए हैं, 6 नहीं चुकाए। 6 रुपए का मतलब जो है याचना राशि है। सामान्य तौर पर आवेदन और आवंटन में 2 रुपए आते हैं, इसलिए बची हुई राशि को हम लोग याचना मानेंगे। तो समता अंश याचना खाता डेबिट 600, यानी 1000 में से उसमें 600 दिए नहीं है। ऐसी स्थिति में जो 400 उसने चुकाए हैं कंपनी उसका हरण कर लेगी, यानी समता अंश हरण खाता से जो 400 उसने चुकाए हैं कंपनी को जब्त कर देगी। नरेशन याचना ना दे पाने के कारण इस हरण किए गए अंशों को कंपनी बाजार में फिर से बेच सकती है। इस सवाल में कंपनी ने हरण तो किया है 100 अंशों का, लेकिन दोबारा बेचे हैं केवल 40 अंश। इन 40 अंशों पे कंपनी को बाजार में 300 रुपए मिले, जिनको यदि हम 300 में 40 का भाग देते हैं तो 10 में से 7.5 रुपए मिले। 2.5 रुपया नहीं मिला है, 2 रुपए 50 पैसे नहीं मिले हैं, जिसे हम हरण के नाम से दर्शाएंगे। समता अंश हरण खाता डेबिट 40 × 2.5 यानी 100। तो 400 में से 300 मिले हैं, 100 का नुकसान लगा है, नहीं मिले हैं। समता अंश पूंजी खाता से 400। नरेशन हरण किए गए 40 अंश बट्टे पर पुनर्निर्गमित। अब हमें देखना यह है कि जब कंपनी ने 100 अंशों का हरण किया था और उन अंशों पर कंपनी को 400 रुपए मिले, तो 400 रुपए 100 अंशों पे थे, मतलब एक अंश पे हम डिवाइड करके देखते हैं
आते हैं 4 रुपए। पूंजी संचय में उन अंशों की राशि जाती है जिनको दोबारा बाजार में बेचा गया है। तो इस सवाल में हरण तो किए गए हैं 100 अंश, लेकिन बाजार में बेचे गए हैं 4 अंश। तो पूंजी संचय में 40 अंशों की राशि जाएगी, 100 की नहीं जाएगी। तो 100 अंशों पे जब्त किए थे आपने 400, यानी एक अंश पे आए 4 रुपए। तो 40 अंशों पे कुल हमने जब्त किए 160 रुपए, यानी जो अंश दोबारा बेचे गए हैं उनकी राशि पूंजी संचय खाते में जाएगी। उसके हिसाब से 160 रुपए की बचत हुई। लेकिन जब आपने दोबारा बेचे तो 400 की जगह पे आपको 300 मिले, यानी 100 रुपए का नुकसान हुआ। तो इस तरीके से 160 की बचत और 100 का नुकसान, तो यहाँ शुद्ध बचत मानी जाएगी जो पूंजी संचय में जाना है 60। इसकी एंट्री अंश हरण खाता डेबिट पूंजी संचय खाता से। नरेशन अंशों के हरण पर जब्त राशि पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित। 60। थैंक यू।